देखिए दोस्तों, 10 तारीख को शाम में 5:34 में ट्वीट आता है। ठीक है, ट्वीट कौन करता है हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर, जो कि मात्र 15 लोगों की टीम है। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट सेलिंग का आरोप लगाया जाता है। और इस ट्वीट में ये था कि समथिंग बिग सून इंडिया। जैसे ही ये इंडिया का नाम आया, पूरा हंगामा मच गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब लोग एक्सपेक्ट करने लगे अब किसकी बारी है, क्योंकि एक बार जब इसने ट्वीट किया था तो अडानी को इसने टारगेट किया था, और अडानी को एक बहुत बड़ा लॉस किया था। जो आदमी 3rd नंबर पे था वर्ल्ड वर्ल्ड रिचेस्ट में, उसको इसने कहा भेज दिया, नंबर से ही गायब कर दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये देखिए, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इनको घाटा हुआ था जब ये रिपोर्ट आया था हिंडनबर्ग का। ये देखिए राइस ग्राफ देखिए यहाँ पे, ये था 2022 के आसपास। ठीक है, नवंबर दिसंबर पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आता है, ये पूरा चला जाता है। मतलब ये 4,000 के आसपास है, 4,000 से सीधे गिर के 1,000 के आसपास रह जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा लॉस हुआ था ये। तो ये चीजें थी, तो सभी लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे थे अब किसकी बारी है। अडानी की तो इसने वाट लगा दी थी, लेकिन एक्सपेक्ट में ये था कि अब किसकी बारी है। फिर रिपोर्ट आता है कि हिंडनबर्ग ने फिर से क्लेम करता है कि एसईबीआई के चेयरपर्सन माधवी बुच और हस्बैंड हैड स्टेक इन ऑफशोर फंड्स लिंक टू अडानी स्कैंडल। ये स्कैंडल के बारे में इसने एक्सपोज किया। क्या किया इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। पहले समझ लीजिए ये लेडी के बारे में। ठीक है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि ये ऑफशोर फंड, ये अडानी ऑफशोर फंड में जो रुपया लगाया जाता है, ये इनका रुपया होता है, ये अडानी का ही रुपया होता है। मतलब नहीं समझे आप लोग ना? बताता हूं आपको। उससे पहले समझ लीजिए ये लेडी के बारे में। ठीक है, इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ठीक है, ये एक फाइनेंसर है, और इनका जन्म हुआ था 1966 में मुंबई में, और मैथ्स और फाइनेंस में एक एक्सीलेंट थी छोटे एज में ही। ठीक है, एमबीए किया इन्होंने आईएम अहमदाबाद से, फिर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया। ठीक, फिर ये आईसीआईसीआई टेन्योर के बाद ये क्या करती हैं, ये संघाई न्यू डेवलपमेंट बैंक जो सिंगापुर में ऑफिस है, वहां पे ये काम करती हैं। फिर वो वापस इंडिया आती हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल करती हैं। एक कंपनी है एनआईआईटी लिमिटेड एंड आइडिया सेलुलर लिमिटेड में। ठीक है, उसके बाद 2017 में इनको होल टाइम मेंबर ऑफ एसईबीआई, एसईबीआई का नाम आ रहा है, मैं आगे बताऊंगा एसईबीआई होता क्या है। ठीक है, डिटेल्स में बताऊंगा एसईबीआई के बारे में। और अभी जो आरोप लगा है ना, एसईबीआई के ऊपर ही लगा है और इनके ऊपर लगा है। फिर मार्च 2022 में इनको फर्स्ट मूवमेंट टू हेड एसईबीआई एज ए चेयरपर्सन, मतलब इनसे पहले कोई फीमेल्स बनी ही नहीं थी एसईबीआई की चेयरपर्सन। फिर क्या होता है, ये एसईबीआई के चेयरपर्सन बनती है और ये फोकस करती हैं रेगुलेशंस एंड सर्विलियंस में। ठीक है, जो इनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स में। ठीक है, मतलब अच्छा उनका काम करती हैं, अच्छे से ध्यान रखती हैं। ठीक है, एसईबीआई के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे स्लाइड में बताया कि एसईबीआई के बारे में। देखिए प्राइमरी समझ लीजिए कि एसईबीआई का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एसईबीआई को बनाया गया था 1988 में। ठीक है, और इसको 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता दे दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करा के। ठीक है, एसईबीआई करता क्या है, ये पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, और बैलेंस बनाए रखता है डे बाई डे। ठीक है, मतलब जो भी इंडिया में स्टॉक मार्केट होता है उसको कंट्रोल करता है और बैलेंस बना के सामान्य तरीके से चलता है। प्राइमरी मार्केट में ये पूरे तरीके से प्राइमरी मार्केट को, पूरे इंडियन मार्केट को कंट्रोल करता है। ये एससीबीआई है, सरकारी संस्था है। ठीक है, एससीबीआई के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बात करें तो अजय त्यागी जो कि चेयरमैन है, ठीक है, 10वें चेयरमैन है, 2017 में जनवरी में इनको अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन को नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी केंद्र की सरकार है, वो चेयरमैन को अपॉइंट करती है। ठीक है, नॉमिनेट करती है। फिर दो मेंबर्स जो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, दो मेंबर्स जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से एससीबीआई के अंदर भेजे जाते हैं। वन मेंबर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आदमी अपना भेजता है यहाँ पे। ठीक है, रिमेनिंग जो 5 मेंबर हैं उसको भी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये है एसईबीआई। एसईबीआई मतलब समझिए पूरे मार्केट कंट्रोल करती है, स्टॉक मार्केट इंडिया का। अब आरोप क्या लगे हैं? आरोप ये लगे हैं कि एसईबीआई के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनका हस्बैंड ने टाइस ऑफ ऑफशोर किए हैं फंड लिंक टू अदानी ग्रुप। ठीक है, मतलब नहीं समझे, फिर से बताऊंगा। वो पहला एलिगेशन था, सेकंड एलिगेशन और थर्ड एलिगेशन ये है। सेकंड एलिगेशन ये है कि हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाया कि एससीबीआई रेगुलेट्स बेनिफिट बैकस्टोन लिंक टू बुच हस्बैंड। ठीक है, थर्ड एलिगेशन ये है कि जो एक सिंगापुर में कंपनी थी माधुरी बुच का, ठीक है, उन्होंने अपना 99% स्टेक जो है ना, वो हस्बैंड को बेच दिया डायरेक्टर बनने के बाद। किसकी डायरेक्टर? एसईबीआई के डायरेक्टर। ये तीन से, अब तीनों को मैं लिंक करके बताता हूँ क्या। ठीक है, और ये भी है, इसमें नाम एक और आदमी का नाम आया विनोद अडानी। ठीक है, विनोद अडानी के बारे में पहले समझ लीजिए ये कि पूरा ये मामला है क्या। एक स्लाइड में आपको बताया था। ये है विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, ये फॉरेन में जो भी कंपनीज होती हैं वो देखते हैं। तो विनोद अडानी ने क्या किया था, जो मॉरिशस पॉइंट सेल आइडेंटिटीज, देखिए स्टॉक मार्केट में ये होता है ना, सब कोई चाहेगा कि 100 रुपए का सामान जो है ना 1,000 में बिके। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे आप, डिमांड बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना? डिमांड बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे कि अरे यार खरीदो खरीदो खरीदो। तो खरीदने पता पता कैसे चलेगा कि लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं? तो करते क्या थे कि जैसे ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ये डुप्लीकेट कंपनी रजिस्टर करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है,
फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में तो ये हो नहीं सकता है। तो मॉरिशस फंडेड कंपनीज, ठीक है। तो ये कंपनी जो थी ना, ये क्या करती थी, अडानी ग्रुप की जो फैमिली की जो शेयर्स थी, अडानी ग्रुप की जो शेयर्स थे वो खरीदती थी, ठीक है। और ये जो कंपनी थी, ये भी अडानी का फेक कंपनी बताए जा रहे हैं, समझ गए आप लोग। ये जो डुप्लीकेट अडानी कंपनी बना रहे हैं फॉरेन में, और फॉरेन वाले खरीद रहे हैं अडानी की। पैसा अडानी का, कंपनी डुप्लीकेट अडानी का, खरीद रहा है, शेयर किसका खरीद रहा है, अडानी का ही खरीद रहा है। तो इससे क्या होगा, हाइक बढ़ेगा। हाइक मतलब कि लोग समझेगा, अरे यार फॉरेन के इन्वेस्टर खरीद रहे हैं तो हम लोग भी खरीदते हैं, हम लोग भी जल्दी जल्दी खरीदते हैं। ये शेयर चीज है। और जल्दी जल्दी खरीदने का मतलब क्या, कि अडानी का जो 100 रुपए का सामान था वो 1000 में बिकेगा, समझ गए आप लोग। डुप्लीकेट कंपनी किसने बनाया, अडानी ने। पैसा किसका है, अडानी ने। शेयर खरीद कौन रहा है, अडानी। मतलब एक ही ट्रैप कर रहे हैं ये लोग, राउंड ट्रैपिंग कर रहे हैं कैश का, समझ गए लोग। राउंड ट्रैपिंग हो रहा है ये। तो इसी को एक्सपोज किया था किसने, हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग ने इसी को एक्सपोज किया था। और जो पैसा लगा था, जो ये काम करवा रहा था, इसमें इनका नाम आया, एसईबीआई के चेयरपर्सन का नाम आया, समझ गए आप लोग। इसी में माधवीपुरी का नाम आया, कि इन्होंने ही जो भी पैसा है वो हेर फेर किया है। इनका पैसा, एबीसी जो भी फिक कंपनीज है, इनसे इन्होंने स्टॉक खरीदवाया है और स्टॉक को राइज करवाया है, समझ गए आप लोग। हालांकि बाद में जो क्रिमिनल लॉयर है उसने चैलेंज किया हिंडनबर्ग के क्लेम को। बाद में माधुरी ने भी इसको एलिगेशन को डिनाई किया कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ओपोजिशन पागला गया। जैसे ये न्यूज आया, ओपोजिशन पागल हो गया कि कैसे ये हो गया, एससीबीआई का जवाब दे, साइलेंस साइलेंस क्यों है एससीबीआई, मतलब एकदम हंगामा बच गया। और हिंडनबर्ग ने तो ये भी कहा है कि एससीबीआई कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन अडानी मैटर। मतलब क्या हुआ, कि जब 2022 में नवंबर के आसपास जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तो उसमें एसईबीआई ही ना कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट को। तो एसईबीआई ने अडानी के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया था, इसलिए इसने बोला कि एसईबीआई कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन अडानी मैटर। ये बात हुई। जैसे ही ये खबर आती है, एसईबीआई ने अपना ट्विटर प्रोफाइल को लॉक कर दिया, कि पैनिक ना हो, क्रिएट ना हो इन्वेस्टर्स में। अभी तो हमारा जो सेंसेक्स है, मार्केट अभी नॉर्मल चल रहा है। लेकिन मंडे को जब खुलेगा ये मार्केट, तो फिर देखने वाली बात होगी कि मार्केट गिरता है या क्या होता है। गिरेगा तो ऑब्वियसली, लेकिन देखने वाली बात होगी, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं।